न्यूजीलैंड इस वक्त इंडिया के दौरे पर है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत मखसूस और अहम चीज़ ये है कि इंडियन टीम पहले जल्दी आउट हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात इंडियन टीम की बाउंस बैक करना। जी हाँ, इंडियन टीम पहले इनिंग्स में 46 रन पर आउट हुई, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड की बारी आई तो न्यूजीलैंड ने 400 का पलड़ा पार किया। 406 रन बनाकर न्यूजीलैंड टीम आउट हुई, लेकिन उसके बाद हम अगर इंडियन टीम की बात करें तो काफ़ी फुर्तीले अंदाज में इंडियन टीम ने मुकाबला किया। 231 रन से इंडियन टीम के, और उसके बाद अभी बैटिंग पर ऋषभ पंत और उसके साथ सरफराज खान क्रीज पर मौजूद है। इसी दौरान अगर हम थोड़ा सा तड़का पाकिस्तान की तरफ लगाएं तो पाकिस्तानी टीम 3 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीती है। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैच जीती है, लेकिन हम इंग्लैंड, पाकिस्तान और उसके बाद न्यूजीलैंड, इंडिया के मुतालिक पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या रद्द-ए-अमल रखती है, और इंडियन टीम में जो इतने माहनाज बैट्समैन हैं उनके मुतालिक भी पूछेंगे। वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो नाज़रीन, आपकी सपोर्ट मस्ट है, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ताकि हम मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहे। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ले। सर बताइएगा सबसे पहले पाकिस्तान के मैच के बारे में, इंडिया के मैच के बारे में, लेकिन उससे कबल हम इंडिया के मैच के बारे में पूछते हैं आपके। इंडियन की टीम जो कि बल्लेबाजी के लिए मानी जाती है, पूरी दुनिया में इंडियन बैटर्स माने जाते हैं, तो पहले इनिंग्स में 46 रन पर आउट होना इंडियन टीम के लिए, आपको क्या लगता है क्या चीज़ मिस कर रही थी इंडिया? देखिए, जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ सब सोच रहे थे, यानी कि एक दिन फर्स्ट डे बारिश हुई और बारिश की वजह से पिच जो है ना वो काफ़ी गीली हो गई थी। उसके बाद यानी कि मौका था इंडियन टीम के पास कि वो देखिए, आप टॉस जीत रहे हैं, आप टॉस जीते हैं, आपको पता है कि पिच गीली है, तो रोहित शर्मा, तो मैं सिर्फ इन सब चीज़ों का ब्लेम मैं रोहित शर्मा को नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पीछे गौतम गंभीर का भी माइंड होगा, बाकी जो इंडियन सिलेक्टर्स हैं, जो बाकी कोचेज हैं, उनका भी माइंड होगा। तो बहुत बड़ी गलती थी उन्होंने ये की कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग किया। हालांकि वो न्यूजीलैंड को बैटिंग देते तो शायद न्यूजीलैंड का भी यही हाल होता, लेकिन जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया इससे पहले बांग्लादेश को, तो इट मीन्स कि ये बाउंस बैक करना जानते हैं। और इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, दूसरी तरफ बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखें तो एक जबरदस्त किस्म का आपको पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपको नजर आएगा। तो बिल्कुल यही सीन है, इंडिया की टीम अब जो है ना वो दोबारा से उस रिदम पर आ गई है, यानी कि जैसे जैसे पिच बैटिंग के लिए तैयार हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह इंडियन बैटर्स दोबारा से अपनी फॉर्म में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिस तरह से सरफराज खान, यानी कि विराट कोहली जब आज लास्ट बॉल, यानी कि आज के दिन की लास्ट बॉल थी, और रोहित शर्मा जो थे वो थोड़े से थके हुए थे क्योंकि सुबह से उन्होंने फील्ड की, उसके बाद जब उन्हें बैटिंग का मौका मिला 70 रन बनाया, उसके बाद उन्होंने सोचा शायद लास्ट बॉल में सिर्फ टुक कर लूंगा और कल मैच का दोबारा से शुरुआत होगा। तो यानी कि वो एज, छोटा सा एज निकला और उसकी वजह से विराट कोहली को जाना पड़ा। एक बहुत बड़ा डिसमिसल था इंडियन टीम के लिए, लेकिन कल मुझे लगता है जिस तरह से इंडिया की टीम शुरुआत करेगी तो इंडिया के बैटर्स जो है वो इतने कैपेबिलिटी उनकी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि उनकी बैटिंग, अगर आप उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ को देखें तो एक ज़बरदस्त किस्म का आपको बैटिंग स्ट्रेंथ नज़र आएगा। और दूसरी तरफ हम देखें इंडिया के ऊपर जो लीड है 125 रन अब सिर्फ ट्रायल के लिए उनको बनाने, तो कल जब इंडिया शुरुआत करेगी पहले उनकी कोशिश होगी कि वो 125 रन ये जो उनके ऊपर ट्रायल के चढ़े हुए पहले उनको उतारे, उसके बाद 300 प्लस रन का इन्होंने माइंड लगाना है कि इन्होंने टारगेट देना है। जब अगर इंडिया 300 प्लस रन बनाती है तो उनके बॉलर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह बॉल करते हैं, जिस तरह से सिराज की परफॉर्मेंस है, जिस तरह से कुलदीप यादव और खासतौर पर अश्विन को अगर मैं सामने रखूँ, तो यानी कि न्यूजीलैंड की टीम कुछ नहीं कर पाएगी अगर इंडिया की टीम सिर्फ 300 रन बोर्ड पे लगाती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी, यानी कि इससे पहले हमने देखा इंग्लैंड ने पाकिस्तान को कंप्लीटली डोमिनेट किया, यानी कि 800 रन पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाए और पाकिस्तान को वन इनिंग यानी कि कंप्लीट इनिंग से पाकिस्तान को शिकस्त दी। दूसरी तरफ अगर हम देखें ऐसा क्या था जो पाकिस्तान मिस कर रहा था, यानी कि एक पॉइंट जो होता है ना मैच का, वो पूरे मैच का पासा पलट देता है। जिस तरह से पाकिस्तान ने चेंजेस लाई, यानी कि बाबर, शाहीन, नसीम, बड़े बड़े दुनिया के, यानी कि पाकिस्तानी फैंस ये सोच रहे थे कि इनको निकालना तो बहुत दूर की बात, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से पीसीबी ने ये स्टेप लिया, इनको टीम से बाहर किया और नए यंग लड़कों को मौका दिया, यंग तो नहीं कह सकते लेकिन उन लड़कों को मौका दिया जो काफ़ी अरसे से टीम से बाहर थे। ये उनकी जो परफॉर्मेंस थी, साजिद खान, नुमान अली, यानी कि आप देख सकते हैं यार इतनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग यानी कि बॉल डाली है कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो हक्के बक्के रह गए, यानी कि वो हैरान हो गए कि हमारे साथ ये सीन हुआ कैसे। इंग्लैंड के
ये जो गोरे होते हैं ना, खासतौर पर ये हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गलती होती है, हम ये सोचते हैं कि भाई ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं यही क्रिकेट है। अब वो बेसबॉल खेल रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम भी बेसबॉल खेलेंगे। ओ भाई, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। अब पाकिस्तान पहले इंग्लैंड से कभी नहीं हारा पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान का माजी अगर आप क्रिकेट का देखें तो पाकिस्तान के स्पिनर जिस तरह से मुश्ताक अहमद थे, सकलेन मुश्ताक थे, सईद अजमल की अगर हम बात करें तो एक ज़बरदस्त किस्म का आपको डाव क्या कहते हैं उसको, एक ज़बरदस्त किस्म की जोड़ी आपको मिलेगी। लेकिन जब से ये यानी कि पाकिस्तान का यंग ब्लड आया है टीम में, तो इनके पास वो माइंडसेट नहीं है, पीसीबी के पास वो लड़के नहीं है, वो बंदे नहीं है जो काम करना जानते हो। वो ये समझते हैं कि बस जो इंग्लैंड कर रहे हैं, जो जिस तरह की इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहे हैं वो ही क्रिकेट है, और बाकी दुनिया शायद पागल है, उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता। जिस तरह से इंडिया ने देखो, इंडिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट जब मैचेस होते हैं तो इंडिया में जो मैचेस होते हैं, इंडिया अपनी यानी कि होम कंडीशन का भरपूर फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो पिच को बिल्कुल पॉलिश कर देते हैं, साफ कर देते हैं पिच को। और जब इंग्लैंड की टीम वहाँ उतरती है तो अश्विन और जडेजा, कुलदीप जैसे बॉलर जब उनके सामने आते हैं तो इंग्लैंड की टीम 150-170 पर ढेर हो जाती है। तो वही फार्मूला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्लाई किया, पाकिस्तान क्रिकेट के जो सिस्टम ने अप्लाई किया। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आई थिंक आकिब जावेद को जाता है। इन्होंने मैच से पहले बोल दिया था कि इंग्लैंड को अगर आना है, आपको स्पिनर्स को लाने होंगे, आपको स्पिनर बॉलर को लाना होगा और पिच को साफ करना होगा। जिस तरह जब पाकिस्तान ने ये किया तो आपने देखा इंग्लैंड की टीम आज, यानी कि जैसे मैच शुरू हुआ, नुमान अली ने 8 विकेटें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले आपने माशाल्लाह काफ़ी हाईलाइट की चीज़ों को और काफ़ी क्लेरिफाई हुई चीज़ें। तो आप ये बताएं मुझे कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के बारे में। तो आपको क्या लगता है मैच किस जानिब जाएगा? क्या ये मैच ड्रॉ की जानिब जाएगा कि या कोई रिजल्ट आएगा इसका? देखिए, अगर कल इंडिया की टीम जैसे उतरती है और उनका माइंडसेट होता है कि हमने मैच को जीतना है, तो हो सकता है इंडिया जीत की तरफ जाए। अगर ड्रॉ करने की कोशिश करता है इंडिया, तो इंडिया का जीतना मुश्किल है, क्योंकि इस पिच पर जहां पहले इनिंग में इंडिया 46 रन बनाकर आउट हुआ है, अगर वो ये सोचता है कि हम ड्रॉ की तरफ जाएंगे तो इट्स इम्पॉसिबल टू ड्रॉ। यानी कि इतना ज़बरदस्त किस्म का पिच बना हुआ है बैटिंग के लिए। आप जाए, आप पहले ये 125 रन का जो आपके ऊपर रन चढ़े हुए, पहले उसको उतारे, उसके बाद 250-300 बनाए। आपके पास इतनी बॉलिंग स्ट्रेंथ है आपकी कि आप न्यूजीलैंड को 250 या 300 में पकड़ सकते हो। तो पहले तो ये करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे तो ड्रॉ का तो सोचना ही नहीं चाहिए। तो इसके बाद हम पाकिस्तान के मैच के मुतल्लिक आ जाते हैं। आप जैसे आपने बताया होम कंडीशंस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान काफ़ी अरसे से। जैसे होम कंडीशंस होती है आपकी, आप वहाँ खेलते हो, लेकिन पिच भी आप अपने हिसाब से बनाओ। जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा इस मामले में मशहूर है कि होम कंडीशंस का इस्तेमाल इंडिया से बेहतर कोई नहीं कर सकता इस खित्ते में, ओवरऑल में वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान कहाँ पे मिस कर रहा था? जैसे हम पहले देखते थे कि स्पिन अटैक पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करता था। जैसे आपने सकलैन मुश्ताक की बात की, सईद अजमल की बात की, उसके बाद हफीज़ जैसे पार्ट टाइमर कभी यूज़ होते थे, लेकिन उसके बाद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ हफीज़ का एक अलग ही मकाम था। तो पाकिस्तान कहाँ पे मिस कर रहे हैं चीज़ों को? क्योंकि हमारे यंगस्टर्स आए, हम कहते हैं शाहीन है, हमारी बैकबोन है, हमारे पास नसीम जैसा बॉलर है, हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स आए 40+ वाले तकरीबन। तो फिर इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, इतने बड़े बॉलर पाकिस्तान के, लेकिन हमने जब भी देखा पाकिस्तान को बॉलिंग में डोमिनेट होता देखा। बहुत कम ऐसे मराइल थे जिसमें पाकिस्तान, हाँ यार इस कंडीशन से पाकिस्तान को बॉलर्स ने निकाला। लेकिन जब वो वाह चली तो क्या नज़र लग गई, क्या मामला थे, क्या हुआ कि पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल ही डोमिनेट होने लग गई? देखिए, जब आप अपनी स्ट्रेंथ को भूलते हैं ना और दूसरों की चीज़ों को इतना फॉलो करने लगते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो वीकनेस आपकी लगने लग जाती है, तो आपको यानी कि हराना बहुत आसान होता है। क्योंकि आप मेंटली जो होते हैं ना वो गुलाम बन जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो तो फजूल है और सामने वाला जो कर रहा है वो दुनिया का नंबर 1 काम है। अब इंडियन जो बेसबॉल क्रिकेट खेल रहा है वो अपने कंडीशन के हिसाब से खेल रहा है। उनके जो कंडीशंस होते हैं वो ग्रासी पिचेस होते हैं, वहाँ पे बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलती है, फास्ट बॉलर को। अगर आप दूसरी तरफ देखिए एशियन जो क्रिकेट पिचेस होती है, अब अगर आप पाकिस्तान या न्यूजीलैंड या अगर इंग्लैंड की अगर हम बात करें, अगर ये श्रीलंका के साथ मैचेस खेलते हैं तो श्रीलंका ने क्या करना है, पिच को बिल्कुल पॉलिश कर देना है, साफ सुथरा बना देना है और 2-4 स्पिनर को अपने विकेट पे उतार देना है। फिर देख लेना ये इंग्लैंड की टीम जो पाकिस्तान के अगेंस्ट 800 रन बनाती है, ये सिर्फ श्रीलंका के जो 3 नए लड़के होंगे
उनके अगेंस्ट ये इंग्लैंड को 150 पे ऑल आउट कर देगी। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह श्रीलंका की टीम जो है ना, वो कुछ अरसे से हमने देखा कि माइंडसेट उनका थोड़ा सा खराब हो गया था। वो अपने जो रिदम है, वो अपनी जो बेस्ट क्रिकेट है वो नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन अब जब से जयसूर्या उनके कोच बने तो वो वापसी अपने उस पुराने वाले श्रीलंकन टीम की जानिब बढ़ चुके हैं। क्योंकि जो अब उनकी परफॉर्मेंस है, यानी कि जो उनका माइंडसेट है, वो एक ज़बरदस्त माइंडसेट अब नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रॉन्ग जोन बना देते हैं, तो आपको हराना मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान कई अरसे से ये चीज़ मिस कर रहा था। तो अब जो आकिब जावेद ने मशवरा दिया, पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट किया, तो रिजल्ट आपके सामने है। चले, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। तो नाज़रीन, इसी के साथ वीडियो एंड करें। किस्मत भादरों का साथ देती है और भादरों की टीम पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। इंडिया की बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और पाकिस्तान की बॉलिंग मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान काफ़ी अरसे से बॉलिंग में वो किरदार अदा नहीं कर पा रहा जो उनको करना चाहिए। इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच का क्या बनता है वो तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी वीडियो एंड करता चलूँ। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो गाइज, आपकी सपोर्ट मस्ट है, आप ऐसी सपोर्ट दिखाते रहें ताकि हम मजीद मोटिवेट हो और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।